लगातार लगातार ये अपना मेंटेन करता हूँ, लिस्ट को अपग्रेड करता हूँ। अभी तक मैंने बंद किया नहीं, चाहे मेरा लेवल कुछ भी हो जाए। मुझे मालूम है कि यही लिस्ट हमको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है और मैं लगातार इस लिस्ट को अपडेट करता हूं। आज भी मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वो सब्जी वाले से लेकर के मॉल में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, चाहे आईपीएस हो, अगर मिलने गया तो मेरी डायरी में उसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लिस्ट एक कच्चा माल है और यही लिस्ट हमारे आने वाले समय के डायमंड है। हम लिस्ट नहीं बनाते, हम डायमंडों का नाम लिखते हैं और मैं प्रतिदिन लिखता हूं इसको। इस तरह से जो लोग मीटिंग करते हैं, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे संडे का सेमिनार हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे होम प्लान हो, जो लोग करते हैं प्लान को खुद जो दिखाते हैं, ये टाल मटोल वाला नहीं, जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग कराते हैं। हमारे बहुत से साथी मेरे टीम में पहले मिले, जो लोग जाके बोलते थे बस आप ज्वाइन करिए, बाकी मैं हूं ना। अरे मैं बोलता हूं ये डायलॉग मारने की जरूरत क्या, मैं हूं ना। अगर मैं ही अकेले कर लेता तो मैं तो नौकरी क्यों कर रहा होता। बिजनेस की सही जानकारी, बिजनेस की पावर देके अगर हम उसको ज्वाइन कराएंगे तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के बहुत बड़ा काम करेगा। जो लोग नेटवर्क में काम करते हैं और टीम बना के काम करते, टीम को सिखाते हैं, टीम बना काम करते, वही लोग सफल होते। जो हमेशा सफल लोगों की बातें, मैंने हमेशा हमेशा अपने गुरुओं की बातें सुना। परम आदरणीय विजय पाल सर की बातों को आज भी सुनता हूँ, उनकी ऑडियो वीडियो जो भी उनकी सुनता हूँ। परम आदरणीय जसवीर सर को मैं लगातार फॉलो करता हूँ, लगातार सुनता हूँ, उनके बातों को अमल करता हूँ। अंबिका उनके जैसे बनने का प्रयास करता है। अंबिका कुछ नहीं है, मैं गुरुओं के जैसा बनने का प्रयास कर रहा हूं और उसी में धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जो टाइम पंक्चुअल होते हैं, यदि टाइम को दिया गया कि अगर हमें 8 बजे मीटिंग शुरू, तो हमें 7:45 बजे तैयार होकर अपनी डायरी पेन के साथ बैठना चाहिए और हम बैठ करके पूरी तैयारी के साथ अगर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि नॉलेज लेने के लिए 1 सेकंड भी अगर छूट गया मीटिंग, 1 सेकंड भी मीटिंग से वंचित रह गए तो हमारे जीवन से अनमोल वचन निकल जाएंगे। हमेशा एनर्जेटिक रहना है, कभी भी चाहे हम प्लान दिखाने जाए चाहे मीटिंग करें, एनर्जी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो व्यक्ति जिसको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जिसको बताने जा रहे हैं, वो हमारी कंपनी को बाद में देखता है, हमारे एनर्जी को देखता है कि याद भी यार कुछ करने वाला है। पता चला हम गए और एनर्जी हमारी डाउन है, हम बिल्कुल उससे बैठ के बात कर रहे, बोलेगा ये मरियल आदमी मेरी जिंदगी क्या बदलेगा। जिसकी बातों में इतनी पावर नहीं है, जिसकी बातों में इतना कशिश नहीं है, वो अपनी तरफ खींच नहीं पाता, क्या हमारे जीवन को बदलेगा। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जो लोग कभी भी काम ना करने का बहाना नहीं बनाते, बहुत से लोग इस समय मेरी टीम में भी थे, कोविड का बहाना बनाते थे, फिर कोविड पे हम लोगों ने काम किया कि नहीं कोविड कुछ नहीं, हमारे लिए वरदान है ये। क्योंकि जब भी कोई बात आई है, पेंडेमिक आया है, तो वरदान साबित हुआ है और हम लोग इसी पे काम करेंगे। तो गुरुदेव इसी बहाना को हमने अपने जीवन से हटाया, आज बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा रिजल्ट भी है टीम में। मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा रिजल्ट पहले आता था उससे 1.5 गुना रिजल्ट इस समय आ रहा। क्या बात। तो जो लोग कभी भी सीखने का मौका नहीं छोड़ते वो लोग आगे जाते हैं। ये जीवन है, सिखाता है, हमें बहाना नहीं बनाना। क्योंकि जीवन में अगर हम बहाना बनाएंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें कोविड सिखा रहा है, जूम पे कैसे मीटिंग करना है, कैसे हमें कॉन्फ्रेंसिंग करना है, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सरवाइव करना है। क्योंकि अगर हम ये मौका छोड़ दिए तो मेरा अपना मानना है कि जंगल में राजा शेर होता है जो शक्तिशाली होता है, और वहां एक निरीह प्राणी भी रहता है, चाहे वो छोटा कोई भी प्राणी का नाम ले सकते हैं। शक्तिशाली राजा है लेकिन सुबह उठता है तो डेली उसको उठ के भागना पड़ता है। और वो निरीह प्राणी, चाहे हिरन हो चाहे कोई छोटा जानवर, वो भी सुबह उठता तो भागता है। वो एक तो भागता है अपने भूख को मिटाने के लिए कि मेरी भूख मिट जाए, और एक भागता है कि मेरे जीवन को मैं बचा लूं। और इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने का हक उसी को है, सरवाइव करने का हक उसी को है कि जो अपने आप को फिट रखता है। अगर फिट नहीं है तो किसी के निवाला बन जाएंगे, और अगर फिट नहीं है तो राजा है तो क्या हुआ, भूख से जान चली जाएगी। यस। इसलिए दोनों कंडीशन में हमें भागना है। और चाहे कोविड आया है, कुछ भी आया है, हमें अपने आप को पहचानना है। हम हर समय में कुछ कर सकते हैं। जिनकी पहली प्रायोरिटी होती है सभी की कामयाबी, क्योंकि हम लोग दिशा ट्रेनिंग में श्रीमान माधव सर ने बताया, इस व्यवसाय में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरों के लिए जी रहा है, जो दूसरों के लिए काम कर। वह व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अपने लिए जीता है।
जो अपने लिए जी रहा वो नहीं सफल हो सकता कभी भी। जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो इस बिजनेस में सफल होते हैं। जो लोग हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं, मैंने हमेशा सीक्रेट ऑफ द मिलेनियम माइंड, हमारे गुरु ने बोला पढ़िए, मैं इसको चौथी बार फिर से पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ। और श्रीमान विजय पाल सर ने बोला कि इसमें दिया हुआ कि अपने माइंड को छू के आप बोल सकते हैं, और ये स्पर्श कराता है, स्पष्ट दिलाता है। हमारे श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर की लिखी हुई किताब, इसको भी मैं डेली पढ़ता रहता हूँ। और इस तरह से अभी हमारे यहाँ बुक ऑफ द मंथ चल रहा है, श्रीमान आदरणीय परशुराम सर ने जीत आपकी बताया है, पढ़ मैं 8वां अध्याय इस वक्त पढ़ रहा हूँ। लगातार टीम में भी हम लोग पढ़वा रहे हैं, लगातार पढ़ भी रहे हैं। जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, वही इस जीवन में सफल हो पाते हैं। जो कभी सफलता की बातें नहीं करते और हर काम में सकारात्मक ढूंढ लेते हैं, ये नहीं बहाना कि गुरुदेव कोविड आ गया, घर से नहीं निकल सकते। अरे ये तो बहुत बेहतरीन अवसर है, इस समय हम पूरे इंडिया को एक ही दिन में प्लान दिखा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर मिल गई हमको। बिल्कुल। पहले हम एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए घर घर जाते थे, फिर भी वो सुनता था कि नहीं सुनता था। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पूरे इंडिया के 132 करोड़ लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर मिल गई। और आज हम कमी ढूंढते हैं। मैं तो इतना मोटिवेट हूं, जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, हमारी टीम भी इतनी मोटिवेट है। डेली के डेली हर लीडर, जो भी जितना भी जिनका कभी रिजल्ट नहीं आता था, वो भी 400-500 बिजनेस वालों निकाल के ही आते हैं। काम करने की वजह से सब होता है और सकारात्मक ढूंढना है। जिनकी ड्रेसिंग हमेशा प्रोफेशनल होती है, मैं अगर घर में बैठ के मीटिंग करता हूं, चाहे मैं बाहर जाता हूं, अंबिका बिना कोट पैंट टाई के कभी आज तक बैठ के मीटिंग न सुना है, ना ही मीटिंग लिया है। चाहे मेरे टीम में मैं मीटिंग करता हूं, चाहे मैं मेरे अपने गुरुजी के सामने बिना ड्रेस कोड में बैठने की आज तक अंबिका ने जरूरत नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूरे जीवन की कमाई पे एक गलती भारी पड़ जाती है। पूरे जीवन मैंने अच्छा काम किया और अगर एक गलती हो गई, वही पूरे जीवन की कमाई को सफाया कर देती है। यदि मैं गलती से भी अपने टीम में जींस टी शर्ट पहन के चला गया, तो मेरी टीम में डुप्लीकेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए अंबिका, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हम बहुत बड़े काम करने आए हैं, हमारे ड्रेसिंग जो है हमेशा प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। जिनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सफल व्यक्ति जैसी होनी चाहिए। बाहर की दुनिया में सफलता किसी चीज से मापी जाती होगी, लेकिन हमारी इस दुनिया में हमारा शोरूम हम खुद हैं। हम खुद अपना शोरूम है। जितना शानदार शोरूम सजा के रखेंगे, उतना ज्यादा बिक्री भी होगी, उतना लोग आकर्षित होंगे। अगर शोरूम के आगे ही कूड़ा करकट रखेंगे, कोई भी आना पसंद नहीं करेगा, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल। हम लोग काम को करते हैं, इन्विटेशन करते हैं डेली। मैं गलती करता था, मैं उस गलती को सुधारा हूं, मैं आपके सामने रखा हूं इसको। और ये मैं जो है कि मैं देखता था, हम लोग बोलते इन्विटेशन करो, इन्विटेशन करो, करो करो करो, कैसे करना है ये बताते नहीं। हमारा फ्रेशर लीडर नया जुड़ा है, बोलते हैं कि लोगों को इन्विटेशन करो, प्लान में लेके आओ। वो बेचारा डरा हुआ है, नया आदमी है, इन्विटेशन करना जानता नहीं। लेकिन हमने एक अभियान चलाया, गुरुदेव अभियान ये चलाया कि अंबिका खुद अपने फ्रेशर लीडर को भी करके सिखाए कि भाई, एक मान लीजिए कि मिस्टर अनिल हमारा एक फ्रेशर लीडर है। मैंने उसको कहा आप कॉल करो और अपनी जो टीम में लिस्ट, अपनी जो लिस्ट बनाए हो 100 की, वो लिस्ट मेरे पास भेजो। और लिस्ट उन्होंने भेजा, तो मैंने कहा कि आप एक मिस्टर रमेश को कॉल मिलाइए। और उन्होंने कॉल किया रमेश को। मैंने बोला कि आपका सिर्फ इतना ही वर्क है कि आपको बताना है कि कुछ जानकारी हमारे गुरुदेव अंबिका सर देना चाहते हैं, इनकी बात को जरा सुनिए। तो वो कॉन्फ्रेंस पे है हमारा मिस्टर अनिल, फ्रेशर लीडर, और हम एक नए प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं और उनसे नमस्कार करते हैं, बताते हैं सर नमस्कार, वर्तमान समय में कोरोना वायरस का भय पूरे देश में व्याप्त है तथा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी रोजगार भी जा चुका है। आप अपने घर में सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार का और आने वाले भविष्य के और पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं के संबंध में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जिसके लिए आपका बहुमूल्य 20 मिनट समय मुझे चाहिए। ये मैं जब कॉल करता हूं, तो जो हमारा फ्रेशर लीडर वो भी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे सुन रहा होता है। जब सुन रहा होता तो सामने वाला हो सकता है नया प्रोस्पेक्ट हमसे पूछ रहे, भाई मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उनको दमदारी से बताता हूं कि सर, यदि आपने अपना बहुमूल्य 20 मिनट का समय दिया, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने परिवार, अपने घर में सुरक्षित रह के अपने आने वाले समय में समय, पैसा, सम्मान, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कमा सकते हैं। फिर भी यदि कुछ बोलता है कि नहीं, फिर भी समय नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि सर, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा।
यदि आपने 20 मिनट समय दे दिया तो जीवन में ये सब कुछ हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि 20 मिनट में कोई ऐसा काम आप करने वाले नहीं है जहां से आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप 20 मिनट का समय दे देंगे तो आपके जीवन में ये सब कुछ हो जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है, अगर इतनी बात आप करें तो मैं जरूर आपको समय दे रहा हूँ। तो मैं इस तरह का जब काम करता हूँ तो नया जो सुरेश जुड़ा है मेरे साथ, वो समय देता है तो हमारे साथ जो अनिल हमारा फ्रेशर लीडर है उसका भी कॉन्फिडेंस जग जाता है। बोलता है अरे गुरुदेव, इस तरह से तो हम इन्विटेशन कर सकते हैं। और हमने अपने सभी सीनियर लीडरों को इस तरह से हमने अभियान चला रखा है कॉन्फिडेंस लेकर के कि, और मैंने ये बातें लिख के पूरा अपने नेटवर्क में दिया कि नहीं बोल पाते यही बातें रट्टा मार के बोलिए जी, इस बात को दमदारी से बोलिए। और लोग ये कर रहे हैं, इससे रिजल्ट बढ़ रहा है बहुत को। आगे मैंने 5 स्टेप देखा है। बाहर की दुनिया में लोगों की सफलता को नापा जाता है, उसके पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना मोबाइल है, क्या है, दुनिया भर की बातें। मुझे भी बाहर मैं जब जाता हूं तो लोग नापते हैं कि अच्छा अंबिका के पास भी बहुत कुछ दिख रहा है, क्योंकि जब मैं निकलता हूं घर से तो एक छोटी सी इनकम मेरे पास, छोटा चीज हाथ में, ये मोबाइल सब एप्पल के रहते हैं। लोगों को लगता होगा कि यार बड़ा अच्छा मोबाइल चलता है, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया अपने आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से कि सेब शॉप में अगर सफलता नापनी हो किसी लीडर की तो हम कैसे नापेंगे। बाहर की दुनिया में तो लोग घड़ी देख करके, आपके मोबाइल को देख के, गाड़ी को देख के, बंगला को देख करके बोलते हैं आप सफल हैं, लेकिन इस बिजनेस में कैसे आपके सफलता का मापदंड क्या तय होगा, इसके लिए मैंने 5 स्टेप हमारे भगवान और हमारे जीवन को बदलने वाले श्रीमान माधव सर से मैंने सीखा कि अगर ये 5 स्टेप हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस को नापने के लिए, किसी भी लीडर को नापने के लिए एक फॉर्मूला है कि कितना सेल उसके टीम में जाती है, कितना सेल उसके टीम में जाती है। ये सेल आएगा कहां से, उसके टीम में कितने लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाएंगे कहां से, उसके टीम में कितना इनविटेशन होता है, इनविटेशन करेंगे कहां से कि कितनी उसके पास लिस्ट है। यदि हमारे पास बहुत ब्रॉड लिस्ट है तो हम उसमें से इनविटेशन कर लेंगे। इनविटेशन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा प्लान होगा, ज्यादा प्लान होगा तो ज्यादा सेल आएगा, और ज्यादा सेल होगा तो इनको हम कोर स्टेप में डाल करके लीडर बनाएंगे। क्योंकि जब बाहर से हम लोगों को ले आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो एक क्राउड का रूप में होते हैं, एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, वो टीम नहीं होती। हम लोग गलती से उसको टीम मान लेते हैं जी, गलती से मैं उसको टीम मान लूं तो ये टीम नहीं है, ये बल्कि एक भीड़ है। उस भीड़ को टीम बनाने के लिए इस स्टेप से गुजरना होता है, कोर की ट्रेनिंग दे करके फिर हम टीम में ले आते हैं। क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो एक भीड़ है, एक क्राउड है, उस क्राउड को कन्वर्ट करना है जो हमारे गुरुदेव लोग बताते हैं। तो सबसे पहला हमने अभियान चला रखा है, लिस्ट बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में लिखना है, अर्थात उसका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना, क्या काम करता है, कितना पैसा कमाता है, उसका पूरा बायोडाटा। ये नहीं कि हमने तो लिख तो लिया, पता चला कि जब प्लान हुआ सब कुछ होने के बाद बोला गुरुदेव पैसा ही नहीं, तो फिर हमारा जो मेहनत है वो उस पर रिजल्ट कम आएगा। इसलिए ये पूरा डिटेल उसकी हमें जाननी है। जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाने जाते हैं उसका पूरा डिटेल हम ले लें। उसके बाद लिस्ट में सम्मिलित व्यक्ति को हम अपने बिजनेस का प्लान, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला प्लान दिखाना है, क्योंकि इतना शानदार प्लान पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास सेफ शॉप ने, आदरणीय हमारे महान डायरेक्टरों ने हमको दिया है। और ये हमारे सभी जो हमारे गुरुदेव सामने बैठे, इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से ये प्लान बन पाया। मैं तो सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ, आपका चरण वंदन करता हूँ। इतना शानदार प्लान पूरे विश्व का जो नेटवर्क मार्केटिंग है सबसे बेहतरीन प्लान आपने गुरुदेव हम लोगों को दिलाया। बहुत बहुत मैं अभिनंदन, आभार, और पूरे अपने परिवार की तरफ से जीवन भर ऋणी हूं मैं आप लोगों का। उनको हमें प्लान दिखाना है, इतना शानदार प्लान है। प्लान को हम दिखाने के लिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हम अपने आप को बदलाव करें और टेक्निकल स्थिति में हम ले आए, क्योंकि अगर आज भी आदरणीय गुरुदेव ने एक दिन बोला था मीटिंग में कि संदेशा भेजने का तो पहले भी माध्यम था जी, कि हम पोस्ट कार्ड से भेज सकते हैं, अंतरदेशी से भेज सकते हैं, लेकिन आज के युग में अगर हम पोस्ट कार्ड अंतरदेशी पे टिके रहे तो वो संदेशा तब पहुंचेगा जब परदेशी घर आ चुका होगा। बिल्कुल। तो आज हमें अपने आप को तुरंत बदल लेना है।
और तुरंत बदल करके जूम ऐप पे बढ़िया शानदार तरीके से आज इतने लोगों की मीटिंग हम लोग देश के कोने कोने में बैठ करके कर रहे हैं। इतना शानदार अवसर है। गूगल मीट पे कर सकते हैं, 1-to-1 प्लान कर सकते हैं, होम प्लान कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग प्लान कर सकते हैं। आज बहुत ऐसे माध्यम है काम करने की, क्योंकि काम करने वाले के लिए रास्ते की कमी नहीं है। काम करने वाले के लिए रास्ता कभी बंद हुआ नहीं। रास्ता एक बंद हुआ तो हजारों रास्ते ऊपर वाले ने खोला है, हजारों रास्ते खोला है। यदि कोविड ने हमारे दरवाजे को बंद किया है तो पूरे दुनिया के दरवाजे को खोल दिया है कि अंबिका किसी के घर में एंट्री कर सकते हो, और हम इसके माध्यम से करते हैं। डेली लोगों के घरों तक हम पहुंच जाते हैं। प्लान के समय उठाए जाने वाले प्रश्न, तमाम लोग कुछ बातें बोलते हैं, ऑप्शनल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अर्थात फॉलोअप करना, मैं प्लान करता हूं और बैठ के फॉलोअप भी करता हूं। इस तरह से रिजल्ट बढ़ रहे हैं। ज्वाइनिंग के तत्काल बाद उस नए व्यक्ति से मिलकर FIM करना, यदि नहीं मिल पाते तो जूम पे उसको 1-to-1 एक आदमी को लेकर के उसका FIM करना है, लिस्ट बनाना है। हम लोग गलती क्या करते थे, मैं पहले गलती मेरी ये होती थी कि हम बोलते लिस्ट बना लेना, ड्रीम बना लेना। अब अगर नया आदमी लिस्ट बनाना जानता ही होता तो पहले से करोड़पति नहीं होता जी। यदि पहले से ड्रीम बनाना जानता तो पहले से सफल नहीं होता। बिल्कुल। हम लोग गलती यही करते, उसके ऊपर छोड़ देते, बना लेना। ना 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 ना, बना लेना नहीं है। आज जो हमारे घर में जन्म ले लिया, सबसे पहले टीकाकरण हम ही को करना है। नहीं तो कोविड भी आके परेशान करेगा, कभी और खसरा भी आके परेशान कर, कोई और भी बीमारी परेशान कर सकती है। जी। इसके बाद हमें नए ज्वाइनर को ले आकर के कोर ट्रेनिंग के प्रोसेस में डाला। ये 5 स्टेप को मैं घुमा रहा हूँ तेजी से, और मेरा अपना मानना कि जितनी स्पीड में हम इसको घुमाएंगे उतना तेजी से हमारा नेटवर्क आगे बढ़ने वाला है। इसको लगातार हमें घुमाने की जरूरत भी है। ये आदरणीय गुरुदेव ने सिखाया था, मैं वो बातें यहाँ पर। जीवन में कुछ भी खैरात में मिलता नहीं है। यदि कोई ये सोच ले कि जीवन में मैं कुछ खैरात मिलेगा, खैरात में सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है, खैरात में कुछ भी नहीं मिलता। सपनों का घर जिसमें हम रहना चाहते बनाना पड़ता है, खैरात में नहीं मिलती। नहीं तो बाप दादा जो हवेली छोड़ जाते हैं, गुजारा वहीं हो जाता है। फिर भी आने वाली पीढ़ियां प्रश्न खड़ी करती, क्यों, तुमने क्या बनाया है? क्या जवाब है हमारे पास? ये बाबू हमारे पिताजी ने बना के दिया। बोलेगा तेरा क्या रोल है इसमें? इसलिए बनाना पड़ता है। चाहे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, विराट कोहली जी की बात करें, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे रोल मॉडल, जीवन को हमारे आगे बढ़ाने वाले, हमारे सब कुछ, श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर की बात करें, श्रीमान माधव सर की, श्रीमान जसवीर सर की, श्रीमान विजय पाल सर की, सभी, और हमारे श्रीमान परशुराम सर की, इन्होंने बनाया है। खैरात में नहीं मिली है, ये इन्होंने बनाया अपने आप को। तो जिंदगी खूबसूरत बनानी पड़ती है। सिर्फ देख करके बड़ी खूबसूरत नहीं मिलेगी, बनाना होगा, तराशना होगा अपने आप को, और बनाने की वजह से मिलेगी। मैं आज आह्वान करता हूं सभी भाई बहनों से, आइए हम लोग मिलकर एक संकल्प लेते हैं और जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। जैसे गुरुदेव ने बनाया है। आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर को लाखों लोग दिलों में बसा के रखते हैं, दिलों में राज करते हैं सर। तो इन्होंने बनाया है, इन्होंने अपने आप को वहां पहुंचाया है। तो आज हम सब मिल करके भी ये सौगंध लेते हैं कि गुरुदेव हम लोग भी आप जैसा बनेंगे। मेरे द्वारा कुछ काम किया जाता, मैं आज जरूर उससे शेयर करूंगा। मैं सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं कथनी और करनी में भेद नहीं रखता। जो बोलता हूं उसको करता हूं। सिर्फ मैं ये नहीं बोलता कि भाई आपको करना चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि मैं अंबिका पहले करे फिर उसके बाद लोगों को बताए, क्योंकि जब हम पहले करेंगे तब हम दमदारी से बोल सकते हैं। मैंने देखा, अपने टीम में लोगों से बात किया तो लोगों के अंदर एक भय था, कोविड का, बीमारी का डर था। तो मैंने कहा इसको निकालने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूँ डेली, और 5 बजे से 6 बजे तक मैं अपने पूरी टीम को एरोबिक एक्सरसाइज कराता हूँ। एरोबिक एक्सरसाइज कराता हूँ ताकि वो पसीना निकले, स्वस्थ रहें, और जब तक वो एक्सरसाइज करते तब तक ये डर भी दूर हो जाएगा। धीरे 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 उनका मानसिक जो मजबूती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ डेली, एक दिन नहीं, एक दिन कभी महीने में कर दिया, प्रतिदिन करता हूं। और मैं आपके सामने खड़ा हूं कि 53 साल की एज में आज भी अंबिका के अंदर 20 साल के जोश, 20 साल के लड़के के बराबर जोश रहता है। इसी की वजह से डेली मैं करता हूं और अपनी टीम में कराता भी हूं। उसके बाद 6 बजे आदरणीय श्रीमान परशुराम सर की मीटिंग होती है, मैं उसमें अपनी पूरी टीम को लेकर बैठता हूँ। वहां से खाली होने के बाद 7:45 बजे से 9:45 बजे तक
मैं अपनी पूरी टीम को जो गुरुजी ने दिया उसको वहां तक पहुंचाता हूँ। फिर 11 बजे मेरी टीम का प्रतिदिन जूम पर नए गेस्टों का प्लान होता है। नए गेस्टों का प्लान हम करते हैं और उसके बाद मैं जैसे प्लान हमारा 45 मिनट में समाप्त होता है, फिर अंबिका 12 बजे से 3 बजे तक इसी सीट पे बैठ के लगातार फॉलो करता है। कोई भी आदमी नया लेके आता है कि गुरुदेव ये प्लान देखे, हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। 12 बजे से 3 बजे तक इसी सीट पे रहता हूँ। 3 बजे यहाँ से उठता हूँ, थोड़ा सा मैं लंच करता हूँ और उसके बाद फिर आ जाता हूँ। फिर मैं यहीं बैठ करके अपने टीम में जितने मेरे सिल्वर लीडर हैं, मैं उनको लेता हूँ कॉन्फ्रेंस पे, उनके नीचे पूरी टीम से बात करता हूँ कि हाँ टाइगर, बब्बर शेर कर देना है, फाड़ देना है, आज हमें ये सीखा, आज हमें सेल लेके आना है, एक सेल तो लेके आएंगे। आज उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, ललकार के उनको सिखाता हूँ। तो मैं 3 बजे से 5 बजे तक इस सीट पे बैठता हूँ। 6 बजे फिर इस सीट को छोड़ता हूँ, जाता हूँ जनेश्वर मिश्र पार्क, 6-7 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। रनिंग करके फिर आता हूँ और उसके बाद फिर हल्का सा काढ़ा लेने के बाद 9 बजे से रात में बैठता हूँ। अपने टीम में कितना काम हुआ सिर्फ अंबिका बोल नहीं सकता। हाँ भाई रिपोर्ट बताओ। रिपोर्ट बताने का मैं कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हूं, मैं कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हूं कि इधर की चिट्ठी आई उधर कर दिया, उधर क्या आई उधर कर दिया। मैं भी कुछ काम करने के लिए हूं। इतनी बड़ी पिन अगर मुझे दिया है कंपनी ने, मेरे गुरुओं ने इतना बड़ा अगर मुझे पद दिया है, तो ये सिर्फ पट्टा यहाँ ओढ़ने के लिए नहीं दिया है। ये मेरी टीम का भार है मेरे कंधों पे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं खुद समीक्षा करता हूं अपने कामों की, अपने टीम में क्या काम हुआ, कितना प्लान हुआ, कितना फॉलोअप हुआ, कितने लोगों से मिले, कितना सेल आया, कितना एफआईएम हुआ, कब कब हमें क्या करना है, इस पे मैं समीक्षा करता हूं। समीक्षा करने के बाद पूरा नोट करता हूं। नोट करके मैं आदरणीय श्रीमान शिवानंद मिश्रा, परम आदरणीय श्रीमान परशुराम सर को रिपोर्ट करके फिर उठता हूं, तब खाना खाने जाता हूं। ग्रेट। फिर उठता हूं तब खाना खाने जाता हूं, क्योंकि अंबिका को एक ही बात मालूम हुई कि 1,34,000 पाने के लिए 12 घंटा इसी सीट पे बैठता था ऑफिस में, तो 8 लाख फ्री में नहीं आता। अब 8 लाख अगर फ्री में लिया तो मेरा जमीर धिक्कारता है मुझे, ये पैसा क्यों लेते हो। 1,34,000 के लिए खून पसीना एक करना होता था तब मिलता था, 8 लाख फ्री में ले लो। 8 लाख की कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं लगातार चुकाता हूं। और लगातार मैं यही अपने टीम में लोगों को संदेश भी दे रहा हूं। लगातार ये काम को मैं करूंगा और लगातार करने का प्रयास भी करता हूं, इसलिए कि मैं बीमारी का बहाना नहीं बना सकता, मैं कोविड का बहाना नहीं बना सकता, मैं ज्यादा उम्र का बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि ये पूरे टीम का भार मेरे कंधों पे है। और अंबिका अगर यहां से मुकर गया तो एक ही बात कहलाएगा, कायर है, डरपोक है, और मैं ये शब्द लेके जी नहीं पाऊंगा, मैं इन शब्दों के साथ जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कभी कायर नहीं बनना चाहता। मैं अपनी टीम को नेतृत्व करने के लिए आगे चलने का प्रयास करता हूं और लगातार करूंगा, जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक करता रहूंगा। बहुत खूब। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि इन घोड़ों को हम लोग देखते हैं और आदरणीय गुरुदेव ने ये कहानी सुनाया था, मैं जरूर आज रिपीट करना चाहूंगा। घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे, कुछ लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, उसी में एक व्यक्ति आया और हाथ जोड़ के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद रोने लगा और वो उठा फिर चला गया। तो उनके चचेरे भाई ने एक प्रश्न पूछा भगवान गौतम बुद्ध से कि ये आदमी आया बिना कुछ पूछे चला गया। उन्होंने कहा देखो भाई, घोड़े भी कई प्रकार के होते, तुम राजमहल में रहो, मैं घोड़ों का उदाहरण देता हूँ। एक घोड़ा वो होता है कि जब उसका मालिक आता चाबुक उठाता है, 2-4 चाबुक लगाता है, तब वो उठता है धीरे से अंगड़ाई लेते हुए। लेकिन एक दूसरा घोड़ा भी होता है कि जब उसका मालिक आता चाबुक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो उठ के कुलाच भरता है, रनवे पे पहुंच जाता है, हिनहिनाते हुए हवाओं से बात करने लगता है। एक वो घोड़ा होता है कि जो उसका मालिक की पुतली अगर फिर गई तो वो उठता है और हवा से बात करता है, वही चेतक कहलाता है, वही चेतक कहलाता है। हम लोगों ने भी खूब सुना है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो क्या हम लोग चेतक नहीं बन सकते? क्या हम लोग अपने आप को उस चेतक की तुलना में नहीं रख सकते कि हमारे गुरुदेव जब उठाएंगे मीटिंग तब हम करेंगे? मैं गुरुदेव आज वादा करता हूं कि अंबिका हमेशा इसी बात के लिए काम किया है
कि अगर राणा की पुतली फिरने से पहले अंबिका उस काम को अंजाम देगा और लगातार देने का प्रयास करता हूं। ग्रेट। कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि हमारे गुरुदेव जब हमें जगाएंगे तब मैं जगूंगा। गुरुदेव ने इस लायक बनाया है और मैं इसीलिए हमेशा अपने आप को फिट रखता हूं। कभी भी अपने मन को हमेशा अपने बस में रखने का मादा रखता हूं। अपने मन को, अपने आप को जीत चुका हूं। मन मेरा भी बोलता है कि थोड़ा देर तक सोते हैं, बोलता नहीं, अगर आज सो गया तो तू मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तेरी बात मैं सुनने वाला नहीं हूं। तेरी बात सुन के मैं नौकर बना रहा 26 साल, सिर्फ तेरी बात को सुनने की वजह से। आप अगर सुनना है तो तू मेरी बात को सुन। और आज मैं उस पर अपने आप को हावी रख के काम को करता हूं। तो गुरुदेव, मैं आज वादा करता हूं आपके चरणों के सौगंध खा के कि अंबिका जब तक इस टीम में काम करेगा, रॉयल ड्रीमर में काम करेगा, एक नींव की ईंट की तरह से काम करेगा और हमेशा उसी चेतक की तरह से कि जब गुरुदेव की पुतली फिरेगी उसके पहले अंबिका वहां पहुंचने का प्रयास करेगा। जब तक जीवन है तब तक मैं आप लोगों के चरणों में रहूंगा, रॉयल ड्रीमर टीम में रहूंगा। और मेरे लिए आन बान शान मेरी धरोहर है रॉयल ड्रीमर टीम। और मेरा तो सौभाग्य कि मैं उस टीम का एक हिस्सा हूं और एक ईंट की तरह से मुझे लगाया गया है। और जहां भी आप लगा देंगे, अंबिका कभी भी अपना कंधा पीछे नहीं हटाएगा, अंतिम सांस तक उसको निभाने का पूरा प्रयास करेगा। आज हमारे सभी सम्मानित साथियों ने मुझे सुना और मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूं आदरणीय गुरुदेव का। और मैं एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इसमें मेरी कोई बात नहीं थी। जो कुछ भी बातें मैंने किया आदरणीय गुरुदेव ने सिखाया था। और मैं आप सभी से कहूंगा कि अपने जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, ये बातें गुरुदेव से सत्यापित करा लीजिए। अंबिका जो बोला था क्या सही है, उनसे सत्यापित कर ले, क्योंकि ये मेरी बात नहीं थी। ये मैं जो कर रहा था वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं आज परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे महान लीजेंड के सामने, ऐसे महान पथ प्रदर्शक के सामने, महान गुरु के सामने बोलने का अवसर मिला। और मैं ऋणी रहूंगा, आजीवन ताउम्र ऋणी रहूंगा परम श्रद्धेय श्रीमान विजय पाल सर का, परम श्रद्धेय श्रीमान जसवीर सर का ऋणी रहूंगा। मेरा परिवार भी ऋणी रहता है कि मैं जब ज्वाइन हुआ था तो आदरणीय जसवीर सर का चरण मेरे घर में पड़ गया था। उसी दिन मैं अपने आप को मान लिया था कि अंबिका जीवन सफल हो गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का चरण रज मेरे घर में आ गया। अब अंबिका पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और लगातार वो दिन मेरे जीवन में आज भी अनमोल धरोहर की तरह मैं संजो के रखता हूं। परम आदरणीय जसवीर सर मेरे घर श्रीमान माधव सर के साथ आए थे और मैं आज भी इंतजार करता हूं कि वो चरण कब मेरे घर में फिर पड़ने वाला है। जरूर सर, जरूर। मैं बहुत बेसब्री तरह से, सेवरी की तरह से भगवान श्री राम की राह देखता हूँ। कभी वो दिन आएगा मेरे जीवन में, इसी उम्मीद के साथ मैं बैठा हूँ। और मैंने जो बातें की ये मेरी बातें नहीं थी, ये आदरणीय गुरुदेव की बातें थी। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो, वो अंबिका की बात हो सकती है। आप अपना भाई समझ के, छोटा या बड़ा जिस रूप में है, माफ कर दीजिएगा। मैं जीवन में आपको कुछ दे तो नहीं पाया, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, अंबिका को अगर एक आवाज देंगे कि अंबिका यहाँ आप पहुंचना है, तो गुरुदेव के चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर के मैं पहुंचूंगा। और जब तक सांस चलेगी तब तक इसको निभाता भी रहूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं आज इस मंच पे आर्थिक युग के महानायक को फिर मैं बुलाने का मौका है, परम सौभाग्य है। मैं जरूर अपने जगह पे खड़ा होकर के शानदार, जोरदार, धमाकेदार तालियों से सर का अभिनंदन करता हूं। और ये माइक और ये मंच आदरणीय गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। श्रीमान जसवीर सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।